ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ काय कृष्णा, तुम रद्दी वाले को अपना किताब देने दी। तुमको याद भी है कितना मुश्किल से हम वो किताबें खरीदे थे। ये सारा खेल वो दुष्ट पिंकी का है। मन तो कर रहा है कि उसको अभी घर से बाहर। शांत हो जाइए। काहे कि अभी तो आप नाटक का पहला भाग ही देखे, दूसरा भाग तो देखे ही नहीं। जरा पर्दा हटने दीजिए, फिर देखिएगा तमाशा। ऐसा कौन सा तमाशा होने वाला है जो तुम हमसे छुपा रही हो? थोड़ा धीरज धरिए ना। और कितना धीरज धरे? आप भी ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई नया फिल्म आता है तो आप हॉल में जाके उसका कहानी देखते हैं ना कि रेडियो में सुन के तसल्ली कर लेते हैं? एक मिनट, फिल्म का इस बात से क्या लेना देना? अब लेना देना क्या है ये हम आपको कैसे समझाएं, पर आप बस इतना समझ लीजिए कि नाटक देखने में जो मजा है वो नाटक सुनने में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा धीरज रखिए ना। हम ये बात सिर्फ सुने थे कि जब भी कोई औरत मां बनने वाली होती है उसके स्वभाव में बदलाव आता है। आज हम देख भी लिए। आपको जो सोचना है वो सोचिए, पर ये सब का कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कहा है ना कि दीवारों का भी कान होता है ना, इसलिए हम आपको अभी कुछ नहीं बता रहे। मम्मी, वो कोयला खदान अपने आप को बहुत होशियार समझी थी। अपना सारा किताब अपना अलमारी में बंद करके रखी थी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि हम भी श्रीमती देहाती राज की बेटी हैं। उसका सारा किताब निकालकर रद्दी में बेच दिए। अरे वाह पिड़की, ये की ना तुम असली वाला वाह। हमारा किताब सब कहाँ चला गया? तुमको पता है कहाँ हुआ मम्मी? जब रद्दी वाला वो सारी किताबें लेकर जाने वाला था ना, तभी पिंटू जी और कृष्णा आ गए। बाप रे। हमको तो लगा था कि हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन फिर मौका ही कुछ ऐसा था कि कृष्णा कुछ बोल ही नहीं पाई। और फिर ना वो खुद ही बोल दी कि ये सारा किताब बेच दो, रद्दी ही तो है। पिंकी, अंदर टेबल के पास हमारा किताब सब रखा हुआ है, उसमें से कुछ किताब और नोटबुक नहीं मिल रहा है। तुम कहीं रखी हो क्या? सुनाई दिया हम क्या कह रहे हैं? पहले फोन रखो फिर बात करो। अरे पिड़की, बेटा तुम फोन रखो और देखो ना मेहमान जी क्या कर रहे हैं, पहले का सुनो, ठीक है? हाँ बाबूजी, आप कहाँ कह रहे थे? हमारा कुछ किताब और नोटबुक नहीं मिल रहा है, तुम कहीं रखी हो क्या? किताब? हम तो आपका किताब देखी तक नहीं है। नहीं देखी हो तो अभी जाकर देखो। हमको अपना सारा किताब और नोट्स चाहिए। हम देखते हैं। बस अब यही काम तो रह गया, बैठ कर उनकी किताबें ढूंढो। देखा, हम कहे थे ना यहाँ नहीं मिल रहा है। आखिर कहाँ जा सकता है हमारा जरूरी फाइल? अरे यही तो देखे थे, आपका जरूरी कागज तो कौनो हाथ नहीं लगा था, यहाँ तक हम भी नहीं हाथ लगाते। अब पता नहीं यहाँ से कहाँ चला गया। अरे गजब। बबलू जी, वो आपका किताब तो नहीं मिल रहा। तो हमारे किताब को जमीन निकल गया या आसमान खा गया? कृष्णा, कृष्णा, जी सर।
तुम हमारा किताब लियो क्या? नहीं तो जब से आप हमको आपका कमरा में जाने से मना किए हैं तब से हम वहां नहीं गए हैं सर। आपका एक जीके का किताब था हमारे पास, पर अभी वो दिख नहीं रहा है। अरे सुनिए, हमारा फाइल सबको कौन हाथ लगाया? आपका फाइल सब भी नहीं मिल रहा है। भी से क्या मतलब है तुम्हारा मास्टर? बाबूजी, बबलू सर का किताब सब भी नहीं मिल रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? बबलू का किताब और आपका फाइल ये सब कौन हाथ नहीं लगाता। कहां जा सकता है? पिंकी, सफाई के चक्कर में तुम हमारा किताब के साथ बबलू सर का किताब और बाबूजी का कागज सब तो रद्दी वाले को नहीं बेचती। का? तो हम चुप करो पिंकी। ओ बड़की दुल्हन, अरे तुमको अंदाजा भी है कि तुम का की हो? अगर वो कागज सब रद्दी में बिका गया होगा तो हमरा तो बंटा ढारा ही हो जाएगा। कृष्णा, उस समय तुम तो वहां मौजूद थी, फिर तुम इसको काहे वो किताब सब बेचने दी? हम क्या करते सर, आप ही बताइए। बाबूजी का आदेश है कि हम किताब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसे में अगर हम पिंकी को कुछ बोल देते तो सबको ये लगता कि हम छुप छुप के अपना आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि इस बात को लेकर और झमेला हो, इसीलिए हम ये सोचे कि चुप रहना ही ठीक है। पिंकी, आज जो तुम की हो ना, इसके लिए हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में एक किताब नहीं बेचे हैं, हमेशा पढ़ के किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को दिए, और आज तुम हमारा किताब सब रद्दी के भाव बेच दी। पिंकी बिटिया, बबलू एकदम ठीक कह रहा है। रद्दी वाले को एक किताब वगैरह देने से पहले हम तुमको बोले भी थे कि बिटिया एक बार देख लो, लेकिन तुमको देख लेना चाहिए था पिंकी। अब रोने से क्या होगा? तुमको जो गलती करना था वो तो तुम कर दी। अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। सर, बाबूजी आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपका किताब और आपका फाइल सब ले आते हैं। वो कहा है कि हम रद्दी वाला को जानते हैं, अपना वीडियो का तैयारी के लिए हम उन्हीं लोग से अपना किताब सब खरीदते थे। पोस्ट ऑफिस के पास ही उनका बाजार लगता है, हम अभी जाकर आते हैं। कृष्णा, इस सब कुछ जो बाहर हुआ उसमें हमको मजा तो बहुत आया, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? पिंकी, तुम्हारा किताब बेचते बेचते बाबूजी का फाइल और भैया का किताब कैसे बेच दी?
आपको क्या लगता है वो हमारा सारा किताब बेच पाई? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।